हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकेल एसएसटी में उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022। दोस्तों, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2022 में उनका तो एडमिशन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा यूपी बीएड में? बिल्कुल दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं। यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। मैं दोस्तों ऑफिशियल जो है यहाँ साइट से जो है आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जो है डायरेक्ट एडमिशन बीएड में हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि कौन लोग एडमिशन करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएड में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है सिर्फ उन्हीं लोग का होगा। ये बात दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं तो आपको फर्जी हो जाएगा। इसीलिए आप चाहे 1 नंबर पाए हों चाहे 0 नंबर पाए हों, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आप में अगर आप बैठे हैं, आपके पास रिजल्ट कार्ड आया है, तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब सवाल है कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा, वो भी डेट जान लीजिए। दोस्तों, मैं जो भी जानकारी आपको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ऑफिशियल साइट से मैं यहां पे डाउनलोड करके यहां से आपको पूरी सूचना देने के एकदम बिल्कुल सत्यता आपके सामने लेकर आता हूं। तो यहां पे दोस्तों आपको मैं जो बताने वाला हूं कि बीएड में जो आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे वो कब तक हो जाएगा। दोस्तों, मैंने ऑफिशियल साइट से यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए पहली काउंसलिंग यहाँ पे डेट दिया गया है। तो ये दोस्तों ये है काउंसलिंग, यहाँ पे राउंड दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये मेन काउंसलिंग जो शुरू होगा, फर्स्ट राउंड शुरू होगा। ये फेस 1 2 3 4 यानी 4 फेस में जो फर्स्ट राउंड है, ये 4 फेस में जो है आपका रैंक कार्ड जारी होगा। अब इसमें से उसी के हिसाब से आपका जो है एडमिशन यहाँ पे काउंसलिंग होगा। अब यहाँ पे इसके बाद दूसरा जो चक्र शुरू होगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पोल काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है पोल काउंसलिंग। इसके बाद दोस्तों बात करें तो सीधा प्रवेश आपका होगा, सीधा प्रवेश। जहाँ दोस्तों ये देखिए आपके सामने सीधा प्रवेश यहाँ पे दिया गया है। यानी जो तीसरा राउंड होगा वो होगा डायरेक्ट एडमिशन। आपका जो है थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब सवाल दोस्तों ये है कि जो है तीसरा राउंड ये कब तक जो है तिथि इसकी कब तक है, तो आपको भी बता दे रहा हूँ कि कब तक उसकी तिथि है। तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्जाम में बैठना जरूरी है। आप एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तभी आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, उसी नोटिफिकेशन से मैं आपको सीधे प्रवेश के बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 में यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधे प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपडेट करते रहिए, मैं तुरंत आपको सूचित करता रहूँगा कि जो है सीधा प्रवेश कैसे लें और जो है काउंसलिंग शेड्यूल क्या क्या है, पूरा दोस्तों अपडेट करता रहूँगा। अगला बात यहाँ पे कहा गया है, केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक होगा। दोस्तों, आपके पास जो है रैंक कार्ड होना चाहिए। अगर रैंक कार्ड है तभी आप जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और वहीं बात आगे दोस्तों कहा गया है, यहाँ पॉइंट में निर्देश दिया गया है दोस्तों कि अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तब दिया जाएगा जब उस कॉलेज में प्रथम और फुल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली होंगी। आपको दोस्तों किसी भी कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब वहाँ पे सीटें खाली होंगी। सीटें खाली होंगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर सीट खाली नहीं होगी तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद कहा गया निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं। तो कौन कौन पात्र हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है, ये जानना जरूरी है। अब दोस्तों जिन्हें प्रथम काउंसलिंग यहाँ पे कहा गया है कि जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे मिस्टेक, हाँ, जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है वो लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे कहा जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है एलिजिबल हैं वो सब। जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है वो सब एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट आपके लिए फिट बैठता है। और कहा गया है कॉलेज महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन करेगा। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों ये है प्रोसेस, आप इसे समझ सकते हैं। और बाकी जो अपडेट आती रहेगी मैं आपको तुरंत सूचित करता रहूँगा। दोस्तों, आपको डेट मैं बता दूं कि डेट आपका क्या है वो भी जान लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों, जो मैं तिथि आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। यानी 30 सितंबर से लेकर जो है आपका 10 अक्टूबर तक जो है इसमें पूरी प्रोसेस प्रक्रिया है पहली काउंसलिंग की, ठीक है। मतलब पूरा जो काउंसलिंग होगा वो 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर बीच में होगा। और 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर में जो है पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद चौथी जो चरण है वो चलेगी, आपका जो चौथी चरण चलेगी वो दीपावली के बाद। और उसके बाद जो है आपका एडमिशन आएगा ऑप्शन डायरेक्ट का। तो मैं दोस्तों आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। बने रहे चैनल साथ में, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।